हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चे आप लोगों ने देखा था कि हमने पढ़ा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बाद देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास आता है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है बच्चे, अब ये मोलर कंडक्टेंस क्या होती है हमें वो देखना है। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टाइम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर पढ़ा था कि वो क्या थी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के जो आयन थे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन्स थे वो जितनी कंडक्टेंस शो कर रहे थे उसे हमने बोला था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस की। अब ये मोलर कंडक्टेंस क्या है देखिए, एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयन्स होंगे वो आयन्स जितनी भी कंडक्टेंस शो करेंगे, दैट कंडक्टेंस इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पे हमने इसे शॉर्ट में लिखा है MC की मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, क्या समझ में आया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयन्स होंगे वो जितनी कंडक्टेंस शो करेंगे उसे हम बोल देंगे मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखिए मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। आप लोगों ने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कल फॉर्मूला देखा था, वो था ये कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टेंस का। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 के यानी कि डिवाइड बाय मोलैरिटी। वहाँ पे नॉर्मेलिटी का केस कंसिडर होता है और यहाँ पे केस कंसिडर होता है मोलैरिटी का। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं लैम्बडा बना के और नीचे की तरफ m। ठीक है बच्चे, उसके बाद इसकी आती है SI यूनिट। SI यूनिट भी पूछ लेता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यूनिट्स में से हमेशा ही। तो SI यूनिट क्या होती है, साइमन यानी कि S मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, ये हो गई हमारी मोलर कंडक्टिविटी की SI यूनिट। उसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल, ये कहता है कि इफ़ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ n बाई 50 kCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 100 ओम, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। तो हमें सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है किस चीज़ का, नॉर्मल n/50 kCl का, जिसकी कंसंट्रेशन 298 केल्विन के ऊपर उन्होंने बता दी और रेजिस्टेंस बता दी। अब आप लोगों ने जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ा तब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी वो 1/r इंटू में L/A आई थी। ये आया कहाँ से था बच्चे, अगर ध्यान हो तो हमारे पास रजिस्टिविटी का केस हमने कंसिडर किया था, जहाँ पे क्या लिखा था, हमने इसको ऐसे शो किया था। ठीक है, ये चीज़ आई थी, फिर इस चीज़ को जब अपोजिट कर दिया था तो यानी कि कैसे कर दिया था, 1/रजिस्टिविटी। तो ये सारी टर्म क्या बन गई थी, अपोजिट। यानी कि पहले तो ये ऐसे थी कि R और A ऊपर थे, L नीचे था, बट फिर ये 1/R और L/A बन गई थी। अब देखते हैं इनमें से हमारे पास क्या क्या है। अब देखिए, उसने सबसे पहले क्या बोला कि ये चीज़ बता दी कि कितनी कंसंट्रेशन बता दी, कितनी कंडक्टेंस बता दी उसने, 0.02765। तो ये हम रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 1/r, 1/r का मतलब, r का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी उसने दी थी, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू 100 ओम, तो हम r की जगह पे लिखेंगे 100। उसके बाद आता है L/A। L/A क्या होता है, L/A का मतलब होता है हमारे पास सेल कांस्टेंट। ठीक है, हमने पहले बताया भी था कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेल कांस्टेंट। और ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट। जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठा के यहाँ ले जाएंगे, दोनों जीरो ये सिर्फ तो कट कर देंगे और वैल्यू कैलकुलेट। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास सेल कांस्टेंट का। आगे देखिए छोटा सा और आगे कहता है कि द 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ दिस साल्ट
placed between the two electrodes of 2 centimeter and the area of cross section is 4 centimeter square and the resistance is 25 ohm. Calculate equivalent conductance. अब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बतानी है, जो कि कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जहाँ पे क्या था 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस और उनका एरिया। अब यहाँ पे डिस्टेंस भी दी है, एरिया भी दिया है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वही 1/r इंटू में L/A। देखते हैं अब इनमें से क्या क्या है हमारे पास। 1/r यानी कि रेजिस्टेंस इसने कितनी दी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 25 ओम, तो यहाँ पे 25। L मतलब लेंथ कितनी दी, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच 2 सेंटीमीटर। एरिया कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, तो 2/4। इनको काट दो आप लोग, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 25 यानी कि 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 1/50। ठीक है, ये 1/50 क्या निकल के आया मेरे पास, ये 1/50 निकल के आया K। ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला देखा था। इसका फॉर्मूला क्या बोलता था बच्चे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, ध्यान से देखना है, 1/50 इंटू 1000। ठीक है, अब ये क्या है, 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन, 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन। नॉर्मल का मतलब उसकी नॉर्मेलिटी, तो 0.5 नॉर्मेलिटी कहाँ लिखी थी हमने फॉर्मूले में, नीचे। अब 0.5 है तो पॉइंट हटाएंगे और ऊपर क्या लगा देंगे इसके नाम का, एक जीरो, यानी कि 10। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो क्या होगी, कट। अब 5 ये 5 यानी कि 25 का सीधा करेंगे तो 25 चौक 100 और जीरो की जीरो, तो ये कितना बच गया, 40। ये फॉर्मूला कौन सा था आप लोगों को पता ही है, जब हमने क्या किया था 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी वाला। तो ये किसकी निकाल दी हमने, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, आगे एक और छोटा सा है, वो आप लोगों ने खुद करना है। देखिए, the conductivity of the 0.2 molar solution of KCl at 298 is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculates its मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करी है, इक्विवेलेंट। अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करनी है, मोलर। ये इक्वेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने ये काम कंप्लीट करना है। यहाँ पे आके हमारा टॉपिक जो इक्विवेलेंट, स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टेंस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे।